गांव में जादुई पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग अपने जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत कर रहे थे। ये गांव हरे भरे पेड़ों और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से घिरा हुआ था। गांव के एक कोने में एक बड़ा और घना जंगल था, जहां कोई ज्यादा जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल में एक जादुई पेड़ है, जो अपनी अनोखी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। गांव के लोग अक्सर बच्चों को इस जंगल के पास न जाने की चेतावनी देते थे। उनके अनुसार जादुई पेड़ के पास जाने वाला हर व्यक्ति या तो खो जाता था या फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लालच में फंस जाता था। लोग कहते थे कि पेड़ में इतनी शक्ति थी कि वह किसी की भी इच्छा पूरी कर सकता था, लेकिन इसके बदले में उसे कुछ मांगने का अधिकार था। गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत हमेशा खराब रहती थी। उसके पास न तो अच्छी जमीन थी और न ही फसल। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से परेशान रहते थे। एक दिन उसने जादुई पेड़ की कहानी सुनी और उसे देखने की इच्छा जाग उठी। अगर यह पेड़ सच में इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो मेरी गरीबी दूर हो सकती है, रामू ने सोचा। रामू ने अपने परिवार को बिना कुछ बताए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। सुबह सुबह वह अपनी छोटी सी टोकरी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। रामू का दिल घबराया हुआ था, लेकिन उसकी उम्मीदें उसे आगे बढ़ा रही थीं। कई घंटों की यात्रा के बाद रामू उस जगह पहुंचा, जहां जादुई पेड़ खड़ा था। वह पेड़ इतना बड़ा और घना था कि उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर दूर तक फैली हुई थीं। पेड़ से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। रामू ने डरते डरते पेड़ को छुआ। जैसे ही रामू ने पेड़ को छुआ, एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रामू घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं अपनी गरीबी से परेशान हूँ। मैंने सुना है कि तुम इच्छाएं पूरी करते हो। कृपया मेरी मदद करो। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। सोच लो, तुम्हारी इच्छा के साथ तुम्हारी कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी। रामू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं अपनी गरीबी से मुक्ति चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी देने को तैयार हूँ। पेड़ ने रामू की पहली इच्छा सुनकर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। अचानक रामू के घर के पास उपजाऊ जमीन और अनाज के भंडार प्रकट हो गए। रामू खुशी से झूम उठा और उसने पेड़ का धन्यवाद किया। लेकिन पेड़ ने कहा, याद रखना, ये केवल शुरुआत है। तुम्हें हर बार कुछ बड़ा देना होगा। रामू ने ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी घर लौट आया। कुछ दिनों बाद रामू को और धन दौलत की चाहत हुई। उसने फिर से पेड़ के पास जाकर कहा, मुझे और धन चाहिए। मेरे पास एक बड़ा घर और नौकर चाकर होने चाहिए। पेड़ ने फिर से उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन इस बार उसकी फसलें सूखने लगीं। पेड़ ने कहा, हर बार तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जाएगा। रामू ने इस चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया। उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं। हर बार वह पेड़ से कुछ मांगता और बदले में उसे अपनी शांति, सुकून और रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ती। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सारे लोग परेशान थे, लेकिन रामू के पास धन और संसाधन होने के बावजूद वह अंदर से बहुत अकेला और दुखी था। उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि वह अब सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला बन गया था। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से जादुई पेड़ के पास जाकर कहा, मैंने लालच में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब मैं बस अपनी पुरानी साधारण जिंदगी चाहता हूँ। पेड़ ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ और लालच के कारण अपनी जिंदगी की खुशियाँ खो दी। लेकिन तुम्हारा पछतावा सच्चा है, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। जादुई पेड़ ने रामू की सारी संपत्ति और शक्तियाँ वापस ले लीं और उसे उसकी साधारण जिंदगी लौटा दी। रामू ने इस बार खुशी खुशी अपनी मेहनत से जीवन बिताने का फैसला किया। उसने ये सीख लिया कि लालच इंसान को तबाह कर देता है।
हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और मेहनत से कमाए हुए जीवन का आनंद लेना चाहिए। लालच और स्वार्थ कभी भी किसी को स्थायी खुशी नहीं देते।